आप चाहते हैं कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहे? बिहियां थाना बिहियां में रहेगा। तो देखिए ये छोटा बच्चा विचार रहे हैं कि बिहियां थाना बिहियां में। यहाँ पर जो महिलाएं हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि बिहियां थाना अगर यहाँ से तेघरा शिफ्ट हो जाता है तो इन लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा। बिहियां थाना इधर से तेघरा जाता और तेघरा चल जी तो कितना दिक्कत हुई रुआ समय? बहुत दिक्कत हुई। जल जाए के ना चाहिए, जल ना जाए के चाहिए ना का इधर से जाए के चाहिए कि ना बिहियां थाना तेघरा? ना बिहियां में रहे के चाहिए। बिहियां रहे के चाहिए। कहाँ घर पड़ी? भोजा चौक। कितना दूर बा इधर से? आधा घंटे का। अच्छा, और बिहियां थाना इधर से चल जाता दूसरा जगह तो कितना दिक्कत हुई? ना दिक्कत तो बा ये रही। एजे रहे के चाहिए। एजे रहे के चाहिए थाना। कहाँ थाना रहे के चाहिए? थाना ये बिहियां रहे के चाहिए। बिहियां रहे के चाहिए। हाँ बिहियां रहे के चाहिए। एजे से चल जाए तो डर लगे लगी। महाराज ये आधार कौन रही अब कोनो आधारे ना रहे। कौन आधार रही? कौन बात होता सर्द आदमी जाता हो जा थाना हाँ। कह देता होने तो भुला जाए में। कहाँ तेघरा? तेघरा दोघरा होने डरो लगी दिन में अइला पे। पहले एक बार बैंक लुटा गई रहे। बैंक लुटा गए ना, जबकि थाना इजा रहे तो अब थाना इजा से चल जाए तो और दिक्कत हुई। बिहियां रहे के चाहिए। बिहियां रहे के चाहिए। तो देखिए जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी बिहियां थाना बिहियां में रहना चाहिए। बिहियां थाना को तेघरा शिफ्ट किया जा रहा है। 29 अप्रैल को भूमि पूजन भी हो गया। उसके विरोध में बिहियां विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान में ये आंदोलन हो रहा है और कहा जा रहा है कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहे। चलिए ये लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिहियां थाना बिहियां में ही रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं लोगों से बात करता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। हाँ, क्या नाम होगा आपका? सचिन गुप्ता। ये आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह क्या रहे? देखिए ये जो चाह हमारी थोड़ी है, चाह पूरे जनता की है, आम आवाम की बात है, सुरक्षा की बात है। यहाँ बिहियां बाज़ार जो मैं बता दूँ आपको, सालों साल से बिहियां का स्टेशन, बिहियां बाज़ार, यहाँ सैकड़ों गांव से लोग आते हैं यहाँ पे बाज़ार करने। यहाँ इतनी बड़ी सुनार मंडी है, इतना बड़ा चावल का मंडी, 8 बैंक है। यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी और करोड़ों रुपया जो है बिहियां बाज़ार के लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। और जहाँ की सुरक्षा सिर्फ एक थाने के जो हवाले है और उस थाने को, मात्र थाने को यहाँ से बाहर ले जाने की जो साइज़ की जा रही है या बाहर भेजा जा रहा है। क्या बिहियां में सरकारी ज़मीन नहीं है? बिहियां में सरकारी ज़मीन कमी है। आप देखिए, अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कॉलेज देखिए, IT कॉलेज जो वहाँ पर जो ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देखिए। आप ब्याडा आइए, यहाँ पे आप आए, जिला परिषद का जो है दुकान बना है, बहुत सारी ज़मीन है। लेकिन ज़मीन को, सिर्फ इसी ज़मीन को वहाँ क्यों ले जा रहा है तेघरा की तरफ? क्योंकि इसके पीछे जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा की बात है। तो जब सुरक्षा की मामला आएगा, जैसे कि बताया हमारे ज्योति भाई ने भी बताया था, जो कर्ण का कवच उसका सुरक्षा का कारण था, उस तरफ बिहियां के जो है कवच का काम थाना करती थी। आए दिन जो यहाँ पर मैं बता दूं कि सालों पहले यहाँ पर एक बैंक डकैती हुई थी, दिन दहाड़े हुई थी बिहियां थाना के होते बावजूद। अगर सोच ली कि जब बिहियां थाना के रहते बैंक डकैती हो सकती है, अगर बिहियां थाना यहाँ से बिहियां से बाहर जाएगा तो बिहियां में डकैती सरेआम होगी, सरेआम चिंता ही होगी और स्टेशन पे जो लोग उतरे वो भी सेफ नहीं रहेंगे। मैं बता दूं कि बिहियां स्टेशन में मात्र 2 GRP का हवाले है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 GRP से बिहियां स्टेशन को सुरक्षा देते हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं है। और वहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती, मोबाइल का चिंता ही होता है, सोना चेंज छीना जाता है। उस जो स्टेशन को एक सुरक्षा जो मामला मिलता है वो सिर्फ बिहियां थाना देती है। और उसी बिहियां थाने को यहाँ से बाहर तेघरा भेजा जाएगा। तो बताइए कि यहाँ क्या स्थिति बनेगी? यहाँ ये आम जनता का सवाल है। ये देखिए हमारे सारे व्यवसायी बंधु, इनसे पूछिए, ये व्यवसायी हैं, आप देखिए ये व्यवसायी हैं, ये देखिए हमारे पीछे व्यवसायी हैं। इसमें जो है सर्वदल, सर्व पार्टी, सभी जात धर्म के लोग हैं। पूरी बिहियां एक छत के नीचे आ चुकी है। ये बिहियां जो है नगर जो है बिहियां विकास संघर्ष समिति जो है एक मंच है जिसके अंदर सारे हमारे BJP, RJD, माले, हम आप सारी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं। और ये हमारी आगाज है, शुरुआत है। जब तक लिखित कोई आदेश नहीं आता सरकार के द्वारा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और हमारी मांग है। काम तो वहाँ बंद हो गया है, काम बंद हो चुका है, लेकिन ये छल और बल भी हो सकता है। हमें काम बंद से मतलब नहीं, हमें एक सरकार की तरफ से एक आदेश चाहिए, एक वहाँ से निर्गत आदेश हो जहाँ आदेश दिया जाए सरकारी पेपर पर कि बिहियां थाना बिहियां में रहेगा। उसके ज़मीन की बात चल रही है, यहाँ मौका दिया जा रहा है। DM साहब से हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन DM की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है लिखित में, और ना ही किसी अधिकारी के द्वारा। जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक बिहियां के आम जनता, बिहियां की जनता, बिहियां के घर घर से लोग बाहर रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपने घर से हम जमीन दे के भी बिहियां थाना को रोकेंगे, लेकिन बिहियां थाना को बाहर नहीं जाने देंगे। चलिए लोग कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो अपनी जमीन दे करके हम बिहियां थाना को यहीं पर रोकेंगे। अगर बिहियां थाना वहां चला जाता है, आप लोगों की बात सरकार नहीं मानती है तो क्या करिएगा? आंदोलन चलता रहेगा और अनवरत चलता रहेगा। ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे।
बिहियां विकास संघर्ष समिति द्वारा आज बिहियां के वासियों से आग्रह किया गया था कि आज बंद किया जाए, बंद कर बिहियां थाना को बिहियां से स्थानांतरण का हम लोग विरोध दर्ज कराएं। आप देख सकते हैं पूरी बिहियां कितनी एकजुट है, संगठित होकर कार्य कर रही है। वो अपनी बिहियां को बिहियां से न जाने देने के लिए आज सड़क पर है, सारे व्यवसायी सड़क पर है। आज बिहियां के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे बंदी देखने को मिला है। किसी को बंद करने के लिए फोर्स नहीं किया गया, सब लोग सारे लोग खुद ही बंद करके आज सड़क पे आए हुए हैं। क्योंकि आज सड़क पे इसलिए आए हुए हैं कि अगर थाना चल जाता है तो उन्हें उस समय सड़क बनाना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा, उनकी जो जान माल की व्यवस्था है, जो बिजनेस है, सारे बर्बाद होने लगेंगे। इसलिए उस बर्बादी को बचाने के लिए आज हम सारे लोग दुकान, अपने प्रतिष्ठान, फुटपाथी विक्रेता सब सारे लोग बंद करके आज सड़क पर बैठे हुए हैं कि किसी भी हाल में हमारा एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मांग है, कोई मांग नहीं है। हमारा मांग यही है कि जो हमारा बिहियां का थाना है वो बिहियां में ही रहना चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि बिहियां में अगर थाना नहीं रहता है तो हम सब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा और अपने व्यवसायी वर्ग का जो हमारे यहाँ बिहियां में लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो होता है, जो लोग पैसे लेकर बैंकों की तरफ जाते हैं, 8 बैंक हैं हमारे बिहियां में, उनकी सुरक्षा को लेकर ये आंदोलन बहुत ही ज़रूरी है। अब बिहियां में बिहियां का थाना रहना जरूरी है। और जब तक ये कार्य कोई लिखित आदेश नहीं आता कि बिहियां में थाना बिहियां में ही बनेगा और बिहियां में कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे, इससे भी तेज आंदोलन करेंगे और तीखा आंदोलन करेंगे। तो चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। चलिए व्यापारियों से हम बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ये थाना रहेगा, बिहियां में थाना रहेगा जी, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। नहीं, चलिए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए। किस चीज़ का व्यापार है आप? हम लोग व्यापारी हैं और दुष्कर दृष्टि है, यहाँ का रेलवे स्टेशन है, रात बिरात के लोग यात्री उतरते हैं, उसकी सुरक्षा को देखते हुए यात्री को डरते हुए देहात से लोग, देहात के यात्री आते हैं और रात बिरात को उतरते हैं, और उतरने के बाद असुरक्षा उन लोगों को महसूस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहियां थाना बिहियां में रहे। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि बिहियां थाना बिहियां में रहे। क्या आप लोग हर कोई चाहते हैं बिहियां थाना बिहियां में रहे? यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं चाहते हैं कि बिहियां में रहे। क्या अभी व्यापारी हैं? हाँ, किस चीज़? हम लोग बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहियां के थाना बिहियां में रहे, जान माल और सबका स्थिति सही हो, सब सुरक्षा सही हो। वहाँ जाने से क्या प्रॉब्लम होगा? वहाँ जाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से हटने से प्रॉब्लम है। क्या होगा? यहाँ बहुत सारे व्यवसायी हैं जो करोड़ों का टेंशन होता है, और उसके साथ शिक्षा व्यवस्था, लड़कियों के लिए महिला कॉलेज यहाँ पर है, उसकी सुरक्षा के पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। घटनाएं बहुत सारी होने लगेगी, इसलिए बिहियां में थाना जरूरी है। वहाँ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बिहियां थाना बिहियां में ही रहे, इससे मतलब है। तो चलिए, लोग कह रहे हैं कि वहाँ थाना रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, बिहियां थाना बिहियां में रहे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर थाना यहाँ से हटता है तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत देखिए पूरा बिहियां नगर का होगा। क्या कि यहाँ पे रात बिरात को हम लोग आते हैं, या कोई बहन बेटी घर से जाती है चाहे आती है, तो आने जाने में असुविधा होगा। क्या है कि हम लोग जितना सुरक्षित है उस टाइम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाँ, तो चलिए, लोग करें सोचने, अगर हटता है थाना तो क्या दिक्कत है? देखिए, बिहियां थाना जो है बिहियां का सुरक्षा चक्र है, और ये सुरक्षा चक्र है तो यहाँ के व्यवसायी, आम आदमी, महिला, जो हमारे परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे, सभी लोग सुरक्षित हैं। और ये सुरक्षा चक्र हट जाएगा तो फिर यहाँ पे तांडव हो जाएगा। रात बिरात जितने व्यापारी लोग हैं उनका जीना जो है दुभर हो जाएगा। जितना सुरक्षित माहौल में हम आज रह रहे हैं, जिस तरह से हम हैं, जितने सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर ये थाना यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जा रहा है तो फिर वो माहौल नहीं रह पाएगा। यहाँ एक तांडव का माहौल हो जाएगा। इतना बड़ी मंडी है यहाँ पे बिजनेस का, इतने सारे पैसों का यहाँ ट्रांजैक्शन होता है, 8-8 बैंक है जिसमें करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन होता है, और ये ट्रांजैक्शन इतना भारी मात्रा में हो जाए। आप सोचिए कि यहाँ से ये थाना जाने के बाद बिहियां का क्या हाल होगा। बिहियां जो है एक तरह से समझिए कि एकदम सुरक्षा व्यवस्था से खाली हो जाएगा, फिर यहाँ हर आदमी के लिए परेशानी खड़ा हो जाएगा। क्या होगा बाबू? बिहियां थाना कहाँ रहना चाहिए? बिहियां थाना यहीं पर है, यही रहना चाहिए। क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तो आप चाहते हैं कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहे? बिहियां थाना बिहियां में रहेगा। तो देखिए, ये छोटा बच्चा विचार रहे हैं कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहे, बिहियां थाना या से हटे नहीं। क्या करते हैं? हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
और जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं दूर दूर से, और यहाँ पर बहुत सारा व्यभिचार फैल जाएगा। लड़कियाँ बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, और यदि यहाँ बहुत सारे स्कूल है, एक नहीं 50 स्कूल है, और छात्र छात्राएँ, यानी थाना बनता किस लिए है? थाना बनता है लोगों की सुरक्षा के लिए। यदि थाना ही ना रहे तो हम लोग सुरक्षित क्यों रहेंगे? आखिर थाने का निर्माण क्यों होता है? कि हमारी यहाँ कानून व्यवस्था सुरक्षित रहे और हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी ही हट जाए, हमारी थाना ही हट जाए। रात बिरात में कोई घटना हो जाए तो हम लोग दौड़ के 3-4 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, और बीच रास्ते में वो अपराधी तो हमको मार देगा, तो हम उस थाना में केस क्या करने जाएंगे? बाई दी वे हमारा सिर फट गया, और सिर फटते हुए उस थाने में जाएंगे, और तब तक हम लहूलुहान होकर के पुनः जब हॉस्पिटल में आएंगे तब तक हम मृत्यु हो जाएगी मेरी। इस तरह से यहाँ थाना रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हर कोई चाह रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, व्यापारी हो, या छोटा बच्चा हो, या आदमी हो, हर कोई चाह रहा है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले कि अगर एक बक्से से ताला को हटा दिया जाए तो उस बक्से की सुरक्षा कौन करेगा? उसी तरह से बिहिया की सुरक्षा बिहिया थाना के हाथों में है, और बिहिया थाना को यहाँ से स्थानांतरण करके तेघरा ले जाया जाए, फिर बिहिया की सुरक्षा और बिहिया के हम जनमानस की सुरक्षा, बिहिया की माताएं बहनें की सुरक्षा, बिहिया के व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? पूछना चाहते हैं। ये हर कोई सवाल कर रहा है कि अगर बिहिया थाना यहाँ से हट जाएगा तो सुरक्षा कौन करेगा? बताइए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ से बिहिया थाना हटाया जा रहा है, हटने से क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर देखिए, बड़ा मंडी है, बिहार में वो स्थान रखता है। यहाँ पर व्यवसायी टैक्स देते हैं। यहाँ पर माधुरी माँ के मंदिर है, रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। दुर्गा पूजा होता है, छठ पूजा होता है। स्टेशन है यहाँ पर नज़दीक, और सुरक्षित हो जाएंगे, और यहाँ छेड़खानी बढ़ जाएगी, शराब धंधा बढ़ जाएगा। ये जो चाल है, भूमि माफिया का चाल है कि किसी तरह से वहाँ पर चला जाए, ये हम लोग होने नहीं दे, क्योंकि बिहिया थाना आज का नहीं है, जन्मजात है। और ये हम लोग का संघर्ष तब तक रहेगा जब तक बिहिया में थाना नहीं बनेगा अस्थायी रूप से। जान जाइए, यहाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि थाना का अपना एक क्राइटेरिया और एरिया होता है। बिहिया थाना का एरिया कहाँ तक है, इसको देखना है। यहाँ कमरियाँव पंचायत तक बिहिया का एरिया है, इधर आपको ये कौड़िया तक आपका एरिया बिहिया थाना कवर करता है। लेकिन थाना का जो सिचुएशन और थाना का जो स्थिति होना चाहिए, वो उस थाने के एरिया के किनारे होकर वो कवर नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि थाना को अपने थाना एरिया के सेंटर में रखा जाए। जैसे कि मान लीजिए बिहिया में, तेघरा में थाना जाने से यहाँ के लोगों को गुरेज नहीं है, लेकिन क्या तेघरा से बिहिया थाना पूरा अपना एरिया कमांड कर लेगा? मान लीजिए कि कमरियाओं में कोई घटना होती है तो बिहिया से तुरंत टेकअप होता है, तेघरा से टेकअप करने में समय लगेगा। बिहिया ही एक ऐसा सेंटर है जहाँ से थाना जो है अपना एरिया बढ़िया से कवर कर लेगा चारों तरफ। तो चलिए, सेंटर में थाना होना चाहिए, सही बात है। आपने कहा, अभी मैंने सुना कि अगर थाना यहाँ नहीं रहेगा तो हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। मैं संतोष श्रीवास्तव, जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। बिहिया विकास संघर्ष समिति जो बना है, बिहिया की जनता एकमत होकर के ये आह्वान कर रही है कि 1 महीना के अंदर प्रशासन अगर बिहिया में थाना निर्माण की स्वीकृति नहीं दे रही है रिटेन में, तो हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, यह आह्वान है। और रेल चक्का जाम जब होगा तब आपका कान खड़ा होगा प्रशासन का। ये तर्क ही आपका गलत है कि बिहिया से थाना हटेगा तो क्या प्रॉब्लम है। ये आप सवाल क्यों उठा रहे हैं भाई कि बिहिया से थाना क्यों हटेगा? बिहिया, जहाँ बिहिया प्रखंड मुख्यालय है, आज़ादी से लेकर अभी तक बिहिया प्रखंड मुख्यालय रहा है, और ये हृदय स्थली है, व्यावसायिक स्थली है। आप तर्क कर रहे हैं पत्रकार होकर के कि वहाँ जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है, ये गलत हुआ है, ये सबसे बड़ी गलती हुई है। किसके वजह से ये स्वीकृति मिली है वहाँ जाने के लिए? टेक्निकल स्वीकृति प्रशासन के चलते हुआ है। तो प्रशासन खुद चाह रही है कि वहाँ जाए। प्रशासन चाहा है तभी ना वहाँ हुआ है। एनओसी सीओ दिया है, और ये सीओ की गलती है कि एनओसी वहाँ दिया है, जो भी सीओ रहा हो उस समय। तो सीओ के एनओसी के बाद ही टेक्निकल स्वीकृति मिली है पुलिस अभियंत्रण विभाग से, और तब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है। क्या सीओ उस समय नहीं यहाँ पर जमीन ढूंढे? नहीं ढूंढे हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं ढूंढे हैं। और ये उनका
जो कार्य प्रणाली था, उनका जो बिहियां की जनता जो थी उस समय जब जागो तब सवेरा, बिहियां की जनता आज जाग चुकी है और बिहियां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि बिहियां थाना बिहियां से कहीं भी दूसरा जगह जाए। यहाँ तमाम तरह का 5 जगह ज़मीन जो है स्थल चयन करके भेजा गया है, प्रस्तावित किया गया है। बिहियां सीओ भी यहाँ प्रस्तावित किए हैं, वहाँ डीएम के पास भेजा गया है। आगे की कार्रवाई हम यही कहेंगे कि टेक्निकल तरीके से रिटेन में एसपी महोदय ये दें, आगे प्रस्तावित करे कि बिहियां में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए बिहियां थाना का निर्माण जो है बिहियां थाना क्षेत्र में यानी कि बिहियां नगर पंचायत में ही हो। मैं पूछना चाहता हूं कि शाहपुर थाना क्या बिहियां शाहपुर नगर में नहीं है? जगदीशपुर थाना नगर में नहीं है? पीरो थाना नगर में नहीं है? आरा थाना और नवादा थाना, मुफस्सिल थाना क्या नगर में नहीं है? यहाँ आवश्यकता पड़ रहा है तो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके अगल बगल के ज़मीन को मुआवजा ले लिया जाता है, मुआवजा दे करके और तब वहाँ मंदिर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विंध्याचल का मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ थाना की आवश्यकता होगी तो महाराजा का ज़मीन का अनुदान दिया जाएगा और तब पर भी हम लोग यहाँ लेंगे। महाराजा से हम लोग भिक्षाटन करेंगे, बिहियां की जनता भीख मांगेगी कि हमको यहाँ ज़मीन, चूँकि राजा बाजार महाराजा की ज़मीन पे है और महाराजा दान भी दे सकते हैं, बिहार सरकार को भी दान दे सकते हैं, बिहियां की जनता उनसे भीख मांगेगी। तो ये जब हुआ उस समय अधिकारी नहीं कर पाए, ये उनकी बेईमानी है, बेईमानी है, उनका कोई कुछ ना कुछ राजनीति होगी और तमाम राजनीति करने वाले लोग उस समय निश्चित रूप से नपुंसक थे। बिहियां नगर पंचायत के लोग नपुंसक थे जो यहाँ से प्रस्तावित किए हैं कि बिहियां नगर में क्यों नहीं, बिहियां नगर से थाना क्यों बाहर जाएगा, नगर पंचायत से क्यों प्रस्ताव पास हुआ यहाँ से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये चीज़ जो है बिहियां की जनता अब आज जब जागो तब सवेरा, आज बिहियां की जनता जाग चुकी है और ये निश्चित रूप से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अगर बिहियां नगर के से पहले की थाना वहाँ स्थानांतरित हो गया है, बिहियां की जनता को नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। क्या आप पत्रकार हैं, आपको पता था? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पता था? एसपी भूमि पूजन करने आ रहे हैं, आपको पता था? बताइए। मुझे उस दिन पता था कि एसपी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। आपको पता था? ये आप जवाब दीजिए। आपको दिन मालूम हुआ है? ना आपको पता था पहले से? आपको कोई चिट्ठी निर्गत हुई थी? नहीं, चिट्ठी कोई निर्गत नहीं हुई। एसपी महोदय भूमि पूजन करने आ रहे हैं, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, आपको कोई आमंत्रण दिया गया था? नहीं दिया गया था। तो फिर बिहियां की जनता जब जागो तब सवेरा, आज हम जाग चुके हैं, आवाज दो, आवाज दो। तो यहाँ पर आवाज दो, हम एक हैं का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहियां थाना और नहीं रहेगा तो हम लोग रेल रोको, चक्का जाम करेंगे, रेल रुकेगा, ये लोग कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा कहना है कि बिहियां थाना जो है, बिहियां ब्लॉक, बिहियां अंचल जो है आज़ादी के 7-8 वर्षों के अंदर ही निर्माण हुआ है। जब आज़ादी मिला 1947 में, तो 55-56 में ही जितने यहाँ सरकारी प्रतिष्ठान हैं, ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल कार्यालय हो, बिहियां का पावर हाउस, बिजली ऑफिस हो, ये सब चीज़ निर्माण आज़ादी के 7-8 वर्षों के अंदर 1955-56 में ही हुआ है। ठीक है, यहाँ बिहियां नगर में पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है। आपको जगह हम एक बता दे रहे हैं भैया। पहला जगह डक बंगला है, 1.5 बीघे में डक बंगला का जगह है। उसी रोड में चल जाइएगा भैया साहेब टोला में, तो कबीर मठ का जमीन है 15 कट्ठा की, ठीक है, वो जगह है। उसके बाद भैया चल जाइएगा 3 नंबर बिहियां जो प्लेटफार्म है, उसके बगल में नहर विभाग का ऑफिस जो आज कबाड़ की हालत में वर्षों से बना, उसमें हम ऑफिस नहीं देखते। हमारा उम्र 29 साल हो गया, उसमें कभी ऑफिस नहीं चला है उस विभाग का, उतने दिनों से वो बंद कबाड़ की हालत में है। बिहियां नहर में पानी नहीं आता है और ऑफिस, हम 29 वर्ष का उम्र हो गया, उस दिन से ऑफिस बंद है, वो कबाड़ ऑफिस की जगह खाली है। उसके बाद भी उसी रोड में मिडिल स्कूल है, उसमें पुराना शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज चलता था, वो जमीन भी खाली पड़ा हुआ है, उसमें अवैध लोग ढंग से रह रहे हैं। और मिडिल स्कूल बहुत पीछे चला गया है और 2 बीघे का जमीन जो बाउंड्री है पूरा, वो जगह भी खाली है और वो दोनों तरफ से रोड है, मझौली की तरफ से भी रोड है उस भूमि का, और जमीन और नहर की तरफ से भी जमीन है। मतलब यहाँ पे जमीन है और जमीन बता रहे हैं ना आपको। और चलिए जो नया बना है ट्रेनिंग शिक्षक
कॉलेज, वहाँ भी बीघे में जमीन है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, उसके बावजूद लोग तेघरा चले सुनिए ना सर, और जमीन है। और बिहिया पुराने महावीर मंदिर के बगल में आइए, वहाँ सरकारी बहुत ही सरकारी चलता था, वो लगभग 1.5 बीघे की जमीन ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, वो जमीन ऐसे ही 1.5 बीघे का जमीन खाली पड़ा हुआ है, अतिक्रमण हो रहा है। अब आइए बात महथिन मंदिर, दक्षिणी गेट के, माँ महथिन मंदिर के दक्षिणी गेट के सटे हुए चीनी मिट्टी का फैक्ट्री था। हम लोगों के होश संभालने का पहले चलता होगा। आज कबाड़ की स्थिति में है, वो 5 बीघे की जमीन है, वो 5 बीघे की जमीन है। दूसरा वही जमीन है बियाडा की, जो 365 बीघे की जमीन है। अब सुरक्षा को ध्यान में सरकार नहीं देगी, राजस्व के लिए खतरे में डालेगी। राजस्व बटोरने के लिए बियाडा को दिया गया है, न कि सुरक्षा के खतरे में बिहार सरकार डालेगी हम लोगों को। 2 लाख की भैया हमारी आबादी है बिहिया प्रखंड की, 200 गांव है छोटे बड़े इस प्रखंड में भैया। और बियाडा का जगह जब माननीय मुख्यमंत्री विंध्यसिंह दुबे जी हुए, उसको स्क्वायर किए कि हम यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, बिहिया को अनुमंडल बनाएंगे। उनका पूर्व मुख्यमंत्री जी का हमारा सोच था, विस्तृत सोच था दुबे जी का। लेकिन ये दुर्भाग्य हम लोगों का रहा कि हम लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय पंडित विंध्यसिंह दुबे जी नहीं रहे, नहीं तो हम लोगों के लिए आज ये दिन देखना नहीं पड़ता भैया। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ अनुमंडल बनाने की बात हो रही थी, मगर यहाँ जो चीज़ पहले से है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कम शब्द में बताइएगा कि यहाँ से आप लोग, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करिएगा? सरकार नहीं मानती है तो जोरदार आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, रेल जाम होगा, हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। चलिए, ये आत्मदाह की बात कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये पहली बार चारों तरफ आप देख सकते हैं, देखिए ये दुकानें हैं जो बंद की गई है। कोरोना काल में ये दुकानें बंद हुई थी, उसके बाद आज बंद हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर क्या डीएम और जो भी अधिकारी हैं क्या करते हैं, जो वहाँ पर तेघरा ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखित आवेदन कब तक दिया जा रहा है कि नहीं बिहिया थाना बिहिया में रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।